चलिए, पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रबंध एक पेशा है, और पेशा है तो किन कारणों से है, पेशे की क्या विशेषता होती है। अब इसके बाद आगे अपन अध्ययन करते हैं कि प्रबंध एक पेशा है तो क्यों है। प्रबंध को पेशा मानने के संबंध में क्या तर्क दिया गया। तो कहा गया कि प्रबंध के संबंध में प्रबंध साहित्य में निरंतर वृद्धि हो रही है। मतलब प्रबंध का ज्ञान प्राप्त करने के लिए रोज़ हमेशा नए नए संस्थाओं का विकास हो रहा है, जहाँ से व्यक्ति पढ़ लिख कर मैनेजमेंट का कोर्स करके प्रबंधक बन जाता है। पेशे के लिए एक विशेष ज्ञान का होना आवश्यक है। तो मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद उस व्यक्ति में प्रबंधक का एक गुण आ जाता है, उसकी योग्यता आ जाती है, और फिर वो प्रबंधक बनता है तो वो पेशे की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए कहा गया कि प्रबंध एक पेशा है। क्यों पेशा है? क्योंकि इसकी निरंतर वृद्धि हो रही है, संस्थाओं की निरंतर वृद्धि हो रही है। फिर कहा गया दूसरा, प्रबंध वैज्ञानिक विचारधारा का अनुगामी है। पेशे के लिए कहा गया है कि व्यक्ति में नियमों का पालन करना अनिवार्य है। तो प्रबंधक भी वैज्ञानिक विचारधारा का अनुगामी है। बिना वैज्ञानिक नियम के किसी प्रकार से भी वस्तु का निर्माण नहीं करवाता है। प्रबंध का वैज्ञानिक नियम, कोई भी काम करने से पहले योजना बनाना, जिसको अपन नियोजन बोलते हैं। योजना बनाने के बाद संगठन करना, मानव माल मशीन को संगठित करता है। तो नियोजन, संगठन, नियंत्रण, अभिप्रेरण, स्टाफिंग, ये सब जो है इसकी वैज्ञानिक विचारधारा है। इसके बगैर ये एक कदम भी काम नहीं करता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया कि प्रबंध एक पेशा है। बिना नियम के कोई भी काम नहीं करता है प्रबंधक, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध जो है एक पेशा है। फिर कहा इसमें प्रबंध में अनुशासन पूर्णतः पाया जाने लगा। पेशा के लिए आवश्यक है, अनुशासन का होना अनिवार्य है। और प्रबंधक भी जो है ज्ञान प्राप्त करने के बाद पूर्णतः अनुशासन में रहता है और अपने कर्मचारियों को भी अनुशासन में रखता है। किसी भी संस्था की सफलता अनुशासन के ऊपर निर्भर करती है। अगर संस्था में अनुशासन है तो संस्था सफलता प्राप्त करेगी, और संस्था में अनुशासन नहीं है तो कितना भी आधुनिक मशीन लगा ले, हम कितने भी अच्छे कर्मचारी रख दें संस्था में, हमको किसी प्रकार से भी सफलता की प्राप्ति नहीं होती। तो कहा गया यहाँ पर प्रबंधक पूर्णतः अनुशासन का पालन भी करता है और अपने कर्मचारियों से भी अनुशासन का पालन करवाता है। इसलिए प्रबंध क्या है? एक पेशा है। अनुशासन क्या है यहाँ पर? सबसे पहला अनुशासन समय पर आना, समय पर जाना। तो सबसे पहले प्रबंधक स्वयं समय पर आता है, स्वयं पर जाता है, स्वयं जाता है वहाँ से, तो उसको देखकर उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी भी अनुशासन की श्रेणी में आ जाते हैं। वे भी जो है प्रबंधक को देखकर समय पर आते हैं और समय पर जाते हैं, क्योंकि उनके मन में भावना आ जाती है कि जब हमारा प्रबंधक स्वयं समय पर आता है और समय पर जाता है तो हम भी समय पर आएंगे और समय पर जाएंगे। तो यहाँ पर संस्था में पूर्णतः अनुशासन आ जाती है। जैसे ही प्रबंधक आदेश देता है कि आज 8 घंटे में तुमको इतने माल का निर्माण करना है, कर्मचारी तुरंत नियम का पालन करते हैं और बिना विलंब के 8 घंटे में उतनी वस्तु का निर्माण कर देते हैं। ये है अनुशासन। अनुशासन का मतलब जब भी कोई आदेश दिया जाए तो उस समय पर ही वस्तु बनकर तैयार हो जाए। समय पर आइए, समय पर जाना और समय पर वस्तु का निर्माण करना, समय पर आदेश का पालन करना, यही अनुशासन होता है। और ये अनुशासन आता है उस प्रबंधक की योग्यता के कारण, क्योंकि उसने स्वयं अनुशासन का पालन किया, तो उसको देखकर वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी भी अपने आप क्या हो जाते हैं? अनुशासित हो जाते हैं। इसलिए कहा गया कि प्रबंध जो है एक पेशा है, क्योंकि वह अनुशासन के नियम का पालन करता है। ठीक है, आगे देखिए। विशेष दक्षता का प्रयोग करके उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। कौन? कंपनी का प्रबंधक। विशेष दक्षता का प्रयोग करके, विशेष योग्यता प्राप्त करके, मैनेजमेंट का कोर्स करके वह एक अच्छा प्रबंधक बन जाता है, और अच्छा प्रबंधक बनने के बाद अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है। प्रबंधक का उत्तरदायित्व क्या है? तो सबसे पहला जो लक्ष्य होता है उसका कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन करना। और ये कब होगा? जब अपनी काबिलियत के हिसाब से योग्यता अनुसार कर्मचारियों में कार्यों को बांटेगा, तब जाकर ये होगा। ये काम कौन करता है? कंपनी का प्रबंधक। अपनी योग्यता का प्रयोग करते हुए योग्य व्यक्तियों को योग्यता अनुसार काम सौंप देता है, और योग्यता अनुसार काम सौंपने के कारण सामग्री का किसी प्रकार से कोई भी नुकसान नहीं होता है। एक बार में ही वस्तु बनकर तैयार हो जाती है, और लागत कैसी आती है? कम से कम, जिसके कारण संस्था को अधिक मात्रा में लाभ की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया यहाँ पर
विशेष दक्षता का प्रयोग करके प्रबंधक अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करता है, इसलिए प्रबंध क्या है? पेशा। आई बात समझ में? अगर योग्यता नहीं होगा तो किसी को भी कोई भी काम सौंप देगा, फिटर को इलेक्ट्रिशियन का काम सौंप देगा, वेल्डर को फिटर का काम सौंप देगा, तो परिणाम क्या होगा? फिटर को जो इलेक्ट्रिशियन का काम सौंप दिया, उसको इलेक्ट्रिशियन का काम आता नहीं है, वहाँ पे बिजली का काम करने के लिए गया, वहीं चिपक गया। मान लो उसकी मृत्यु हो गई तो हर्जाना देना पड़ेगा, लागत क्या होगी? बढ़ गई। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा योग्यता अनुसार ही काम को सौंपना चाहिए, ताकि लागत में किसी प्रकार से कोई वृद्धि वहाँ पर ना हो। यही काम कौन करता है? हमारा कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया यहाँ पर विशेष दक्षता का प्रयोग करके अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के कारण प्रबंध क्या है? ये पेशा है। फिर कहा गया यहाँ पर प्रबंधक द्वारा सर्वमान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। प्रबंध पेशा है क्योंकि यहाँ पे सर्वमान्य शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। सर्वमान्य मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे कर्मचारी का सम्मान होता है। अब शब्दों का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं किया जाता, चाहे संस्था में काम करने वाले चपरासी क्यों ना हो, चाहे एक बड़ा अधिकारी क्यों ना हो, सभी के लिए एक सर्वमान्य अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है कौन? कंपनी का प्रबंधक। इसलिए कहा गया प्रबंध जो है ये पेशा है। ठीक है, यहाँ तक। फिर कहा जाता है यहाँ पर कि प्रबंध एक पेशा है। इसलिए पेशा है कारण प्रबंधक मानवीय पहलुओं पर अधिक बल देता है। मानवीय पहलू मतलब मनुष्य पर, मानव पर। कहा गया कि कंपनी में उत्पादन के 3 साधन होते हैं, मानव, माल, मशीन। अगर मान लीजिए हमारे पास मशीन पुरानी है, आधुनिक नहीं है, और हमारे पास योग्य मानव है, तो वह योग्य मानव अपने योग्यता से उस पुरानी मशीन पर काम करके भी कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन कर सकता है। तो उत्पादन की जो साधन होते हैं मानव, माल, मशीन में, उसमें सर्वमान्य और सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो होता है मानव। अगर मानव में योग्यता है तो फिर वो वहाँ पे ये नहीं देखता है कि आधुनिक मशीन है कि पुरानी मशीन है, वो अपनी योग्यता का पूरा प्रदर्शन करता है, और योग्यता का प्रदर्शन करने के बाद वहाँ पे जो लक्ष्य है कम से कम लागत पर अधिक से अधिक उत्पादन, उस लक्ष्य की प्राप्ति करता है। देखे होंगे आप लोग, एक जो है बहुत ही बड़े घर का लड़का है, उसके पास सब कुछ साधन है, उपलब्ध है, लेकिन उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं, तो पढ़ाई में पीछे हो जाता है। सब साधन होने के बाद भी अपनी योग्यता का प्रयोग नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो अच्छे अंक नहीं ला पाता है। लेकिन वहीं पे एक गरीब विद्यार्थी है जिसके पास कोई साधन उपलब्ध नहीं है, अपने दोस्त यारों से लेकर साधन को जुटाकर अपने कार्य को पूरा करता है, और वह विद्यार्थी जो है सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। तो यहाँ पे काबिलियत उस आधुनिक मशीन की नहीं थी, यंत्र की नहीं थी, उस व्यक्ति की योग्यता की थी। इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर कि प्रबंधक जो है यहाँ पे सबसे अधिक ध्यान किस पर देता है? मानवीय पहलू पर। एक योग्य प्रबंधक सबसे पहले जब संस्था में निर्माण करने का काम शुरू करता है तो मानव पर विशेष ध्यान देता है कि हमारे पास योग्य कर्मचारी होना चाहिए, और योग्यता को देखते हुए ही अपने संस्था में उसको नियुक्त करता है। कर्मचारी योग्य हो गया तो सब मान लीजिए उनका जो लक्ष्य है वो आधा लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। उसके बाद मानव और माल और मशीन पर ध्यान देगा, और जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रबंधक भी किस पर ध्यान देता है? मानव पहलू पर ध्यान देता है, मनुष्य पर ध्यान देता है, कर्मचारी पर ध्यान देता है। इसलिए कहा गया कि प्रबंध क्या है? एक पेशा है, क्योंकि वह योग्य कर्मचारियों की नियुक्ति करता है सोच समझकर, अपने दिमाग के अनुसार, अपनी योग्यता का प्रयोग करके योग्य व्यक्तियों को ही काम सौंपता है। इसलिए कहा गया कि प्रबंधक मानवीय पहलुओं पर विशेष ध्यान देता है, इसलिए प्रबंध एक पेशा है। फिर चलते हैं इसके बाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रोत्साहित। अपनी योग्यता से उसने यहाँ पे देखा है कि अगर हम किसी व्यक्ति को काम सौंपते हैं और काम सौंपने के बाद दबाव बना देते हैं, उसके पास अगर हम बैठ जाते हैं कि चलो तुम काम करो मैं देख रहा हूँ, तो उसकी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। कितना भी योग्य व्यक्ति क्यों ना हो, अगर मान लो सामने प्रबंधक बैठ गया तो उसके काम करने की क्षमता क्या हो जाएगी? अपने आप कम हो जाती है। कारण उसके दिमाग में एक भावना चलता है कि अगर मान लो मैं काम कर रहा हूँ और इसमें अगर किसी प्रकार से कोई गलती हो गई तो सामने प्रबंधक बैठा है वो मुझे तुरंत टोक देगा। वो अच्छा काम करता रहेगा तो भी यह दिमाग में भावना आने के कारण उसे कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है।
इसलिए कहा गया यहाँ पर एक योग्य प्रबंधक के द्वारा अपने कर्मचारियों को आदेश देने के बाद उन्हें काम करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, तब जाकर समय पर वस्तु भी बनकर तैयार होगा और लागत भी कैसे आती है, कम से कम। अगर मान लीजिए आपको मैं काम देता हूँ कुछ करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए, और आपके सामने अगर मैं बैठ जाता हूँ तो आपकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आप क्या सोचोगे, जहाँ गलती हुआ एक हाथ पड़ा, है ना, ये सोचकर आते हुए भी काम करने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही काम दे दिया जाता है, थोड़ा आपको स्वतंत्र छोड़ दिया जाएगा, तो वो काम तुरंत मिनटों में ही क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। यही है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगर दबाव में हम काम करेंगे, कोई हमारे पास बैठ गया, बोलेगा इस काम को करो, तो काम करने की क्षमता अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन काम देने के बाद अगर स्वतंत्र छोड़ दिया गया तो अपने आप उसकी गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है और उसे काम करने की क्षमता भी बढ़ जाती है और पूरे लगन से, ईमानदारी से अपने कार्य को संपन्न कर लेता है। तो कहा गया प्रबंधक अपनी योग्यता के अनुसार कर्मचारियों को काम सौंपने के बाद उन्हें स्वतंत्र छोड़ देता है, जिसके कारण कर्मचारियों की काम करने की गति क्या होती है, बढ़ जाती है। और इसलिए कहा गया प्रबंध क्या है, ये पेशा है, क्योंकि वह सोच समझकर कार्य कर रहा है। कौन कर रहा है सोच समझकर कार्य, कंपनी का प्रबंधक। ठीक, फिर चलिए आगे। अधिकार का हस्तांतरण। कंपनी का प्रबंधक अपने अधिकार का हस्तांतरण कर देता है, जिसके कारण कंपनी का अधिक से अधिक मात्रा में विकास होता है। यह हस्तांतरण क्या है? कंपनी का प्रबंधक अगर मान लो पूरे अधिकार को अपने पास रखेगा तो कंपनी के विकास के लिए योजना बनाने का समय उसे नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्या करता है, वो अपने अधिकार का भरार्पण कर देता है। उस भरार्पण करने की क्रिया को बोलते हैं हस्तांतरण। किस प्रकार से भरार्पण करेगा, आइए देखते हैं। तो प्रबंधक क्या करता है, यहाँ पर अपने अधिकारों का भरार्पण कर देता है। भरार्पण का मतलब अपने अधिकारों को बांट देना। किस प्रकार से बांटता है, तो सबसे पहले संस्था में होता है प्रबंधक, प्रबंधक के बाद होता है उप प्रबंधक, उप प्रबंधक के बाद होता है फोरमैन, फोरमैन के बाद होता है चार्जमैन, और चार्जमैन के बाद होता है कर्मचारी। प्रबंधक को जिस वस्तु का भी निर्माण कराना है आज दिन भर में, तो सबसे पहले वो योजना बनाकर आदेश जारी कर देता है उप प्रबंधक को। फिर उप प्रबंधक उस आदेश को नीचे को प्रवाहित कर देता है फोरमैन को। फिर फोरमैन वही आदेश दे देता है चार्जमैन को, और चार्जमैन जो है दे देता है आदेश किसको, कर्मचारी को। और इस प्रकार से चार्जमैन से जैसे आदेश मिलता है कर्मचारी को, कर्मचारी अपने काम में लग जाता है। तो यहाँ अधिकार बांटने के बाद अधिकार का भरार्पण कर देने के कारण प्रबंधक का दिमाग पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। और फिर वो अपने दिमाग का प्रयोग कंपनी की योजना बनाने के लिए करता है, कंपनी के विकास के लिए करता है कि मैं और किस प्रकार से किस नियम का पालन करूं, किस प्रकार से मैं और मशीन लगाऊं कंपनी में कि और उत्पादन की मात्रा क्या हो जाए, बढ़ जाए। यानी कंपनी के विकास के लिए रोज नए नए योजना बनाने का काम करता है। और ये सब किसके कारण हुआ, भरार्पण के कारण। तो कंपनी का प्रबंधक यहाँ पे अपने अधिकारों को अर्पित कर देता है, भरार्पण कर देता है, बांट देता है। इसके कारण वो अपने दिमाग का प्रयोग कंपनी के विकास के लिए करता है और इस प्रकार से कंपनी का दिन पर दिन विकास होते जाता है। इसलिए कहा गया कि प्रबंध जो है एक पेशा है, क्योंकि वह कोई भी काम सोच समझ कर करता है। इसलिए माना गया प्रबंध क्या है, एक पेशा। अब यहाँ पे अधिकारों को बांटने के बाद प्रबंधक कर्मचारी के लिए उत्तरदायी तो नहीं है। कर्मचारी जो है चार्जमैन से जैसी आदेश मिलेगा उसको अवगत करा दिया गया है, किसको, कर्मचारी को, कि चार्जमैन जैसी आपको आदेश देगा काम में लग जाना है। तो चार्जमैन जैसी आदेश देता है कर्मचारी काम में लग जाता है, और कर्मचारी हमेशा चार्जमैन के आदेश का ही पालन करेगा, क्योंकि प्रबंधक के द्वारा उसे अवगत करा दिया गया है। अगर मान लो फोरमैन आकर कुछ बोलेगा तो उसकी बातों को नहीं मानेगा, क्योंकि कर्मचारी का बड़ा अधिकारी कौन है यहाँ पर, चार्जमैन। तो चार्जमैन के आदेश का पालन करेगा और तुरंत हमारी वस्तु बनकर तैयार हो जाएगी। इसको एक प्रकार से अपन बोलते हैं आदेश की एकता। आगे पढ़ेंगे अपन अभी, इसी को क्या बोलते हैं, एक प्रकार से आदेश की एकता, ये यहाँ पर बनी रहती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक पेशा है। आगे बात समझ सबको।